हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। अच्छा, एक जगह मैं आज पढ़ा था कहीं पे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, तो ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो रियलिटी है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, हम जिसे कह सकते हैं ना, गया गुजरा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है हर तरह से। चाहे वो स्कूल लेवल पे देखें, चाहे वो कॉलेज लेवल पे देखें, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे देखें। मुझे ऐसा लगता है स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल की बात करूँ, चले स्कूल में कॉलेज में तो ठीक है, हम अभी इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ में मुझे लगता है जाके ना थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट एजुकेशन सिस्टम में एटलीस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे होनी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि वो हमारा एक वो वाला टाइम होता है जिसमें हम डिसाइड कर रहे होते हैं हमें क्या करना है, और हमें एक स्किल्स प्रॉपर चाहिए होते हैं, और मतलब लॉट ऑफ चीज़ें होती हैं जो हमें लर्न करनी होती हैं, और वो टाइम मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ना एक तो देखो बात अलग क्या होती है, एक तो पहले ही हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा घटिया है, और दूसरा ऊपर से ये टीचर्स की ये फेवरेटिज़म और ग्रजेस निकालना, ये चीज़ें आ जाती हैं ना, ये गलत है। मतलब एक तो पहले सिस्टम अच्छा नहीं है एजुकेशन का, क्वालिटी नहीं है, ठीक है, और ऊपर से यहाँ तो हो ना कि क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल की हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, फिर इस तरह की चीज़ें हो ना, फेवरेटिज़म, ग्रजेस निकालना, किसी को फेल कर देना जानबूझ के, ये चीज़ें समझ आती हैं। फिर बंदा कहता है यार ठीक है, क्वालिटी तो अच्छी है ना, और ये चीज़ भी काफ़ी अजीब लगती है कि आपकी क्वालिटी पहले ही अच्छी नहीं है, और फिर आप किस बेसिस पे आप एक स्टूडेंट को जज कर रहे हो जब आप खुद ही इस काबिल नहीं हो कि आप उस लेवल पे कुछ करते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे ऑनेस्टली टीचर्स कैसे जज कर लेते हैं स्टूडेंट्स को, मतलब सोचे समझे बगैर किसी को फेल कर देना। कोई पसंद आ गया स्टूडेंट, उसको बहुत ही अलग लेवल की ग्रेड दे देना, ए ग्रेड दे देना, ए+ दे देना, सोचे समझे बिना। आप कौन होते हो एग्जैक्टली जज करने वाले। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन मतलब आप लोग उसके लिए पे कर रहे हो। एक दिन अगर आप पे नहीं करते तो मुझे नहीं लगता टीचर आपको दोबारा वहाँ पढ़ाने आएगा। तो ये सारी पैसों की गेम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर है और स्टूडेंट है, दौर बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। टीचर आजकल स्टूडेंट को भी कुछ नहीं समझते हैं एक्चुअली में। तो मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि यार समझने की ज़रूरत है कि एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी पहले ही गई गुजरी है, और ऊपर से जो ये फेवरेटिज़म और ये ग्रजेस का एक धब्बा लग जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, ये से और भी गंदा बना देता है। कम से कम इन चीज़ों को तो चलो कंट्रोल कर लो यार, अगर क्वालिटी नहीं बेहतर कर सकते इन चीज़ों को कंट्रोल कर लो। और मुझे लगता है कि स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल पे ना, स्कूल लेवल पे भी, इवन के कॉलेज लेवल पे भी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए टीचर्स का, मुझे ऐसा लगता है। और ये बात वाकई रियलिटी है, सच है ये बात कि उनका टेस्ट होना चाहिए। टीचर्स स्पेशली जब रखे जाते हैं ना, स्किल टेस्ट तो चलो है एक, ठीक है, स्किल तो उनकी देखी जाए कि वो स्टूडेंट को कुछ सिखा भी सकेंगे कि नहीं, उन्हें खुद कुछ आता है कि नहीं। लेकिन एक ये चीज़ भी होनी चाहिए कि साइकोलॉजिकल उनका टेस्ट किया जाए कि भाई उनके कोई ऐसा मसला मसाइल तो नहीं है लाइफ में चल रहा जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स को भी मेंटली टॉर्चर करेंगे। ऐसा होता है ना, कभी हम गुस्सा होते हैं या एंगर इशूज़ हैं हमारे यहाँ, और बहुत ज़्यादा ऐसे मसले मसाइल हैं हमारी लाइफ में चल रहे जिसकी वजह से फिर हम स्टूडेंट्स को अफेक्ट करें। फीमेल टीचर है, मैं एक सिर्फ जनरल बात कर रहा हूँ, उसकी कोई तलाक हुई है या कोई घर में मसले मसाइल हैं, वो फिर वो स्टूडेंट को अफेक्ट करे, उस वजह से अपना गुस्सा कहीं नहीं निकाला तो स्टूडेंट पे निकाले अपने आप को सुकून में लाने के लिए, तो ये गलत है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर के ना साइकोलॉजिकल एक होना चाहिए कि मतलब असेसमेंट होनी चाहिए जिसमें से चेक किया जाए कि वो साइकोलॉजिकली फ़िट भी है कि नहीं है। आई मीन कि वो स्टूडेंट्स को इफ़ेक्ट तो नहीं करेगा किसी भी तरह से, उनकी मेंटल हेल्थ को या उन्हें मेंटली टॉर्चर तो नहीं करेगा। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं की जाती। बस एक फॉर्मेलिटी की जाती है, टीचर्स को रख लिया जाता है और वो जैसे मर्ज़ी स्टूडेंट्स को डील करते हैं। मतलब आप एक डिग्री के लिए 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपये आप पे कर रहे हो, खुद ही सोचो, थोड़ी अमाउंट है, 20-25 लाख रुपये आप पे कर रहे हो आप, और इसीलिए वो आपको पढ़ाने आ रहे हैं। जिस दिन आप फ़ीस देना बंद कर दोगे ना, मैं देखूंगा कि कौन सा मुफ्त में टीचर आके आप पे टाइम लगाएगा। इतना बेवकूफ़ कोई भी नहीं है आजकल, जो है ना, दौर काफ़ी चेंज हो चुका है। टीचर की रिस्पेक्ट अपनी जगह, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें रियलिटी बेस्ड चीज़ें होती हैं जो हमें माननी चाहिए। और हर चीज़ में ये कह देना कि टीचर की रिस्पेक्ट, टीचर की रिस्पेक्ट, टीचर की रिस्पेक्ट,
बट टीचर अपनी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। और मतलब हर इंसान की एक लिमिट है। टीचर भी अगर बियॉन्ड द लिमिट जाता है ना, तो स्टूडेंट को ये राइट है कि वो बोले उस पर, मतलब स्टूडेंट को ये है राइट कि वो एटलीस्ट पे आवाज़ उठाए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर अब डिसरिस्पेक्टफुल है या वो स्टूडेंट को किसी भी तरह से उसकी रिस्पेक्ट को, सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है या बियॉन्ड द लिमिट जाके कुछ इस तरह कर रहा है, और स्टूडेंट उस पर कहे कि ठीक है यार टीचर है टीचर है टीचर। हर चीज़ पे टीचर टीचर नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आपको अपने लिए आवाज़ उठानी होती है। ये स्पेशली मैं जूनियर्स के लिए बता रहा हूँ जो भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या जाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप फील्ड अपनी मर्ज़ी से चूज़ करो, सुनो सबकी, करो अपनी, किसी का मशवरा आपने नहीं सुनना, वही करो जो आप करना चाहते हैं। दूसरा, अपनी डिसाइड करो बाउंड्रीज़ कि इसके आगे कोई जाएगा तो उस पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला या करने वाली। और तीसरा ये कि आपको पता होना चाहिए कि आप एक चीज़ के लिए पे कर रहे हो और आपको उसके बदले में क्या मिल रहा है। दैट्स इट।